इनवाइटिंग, जब भी किसी आप अपने पर्सन को अपने प्रेजेंटेशन या अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए जाते हो तो सम बेसिक कुछ चीजों को याद कर लेना होता है, ठीक है। और आप इनविटेशन उन्हीं लोगों को करो जिनको आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहते हो। मैं आपको बता दिया, अगर आप अपना बिजनेस हर किसी को देने के लिए चले गए तो एक बात याद रख लेना, आप अपने बिजनेस को दूसरों की नजर में छोटा कर बैठेंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने प्रेजेंटेशन को हर किसी को बताना है, लेकिन किस तरीके से बताना है जो आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? हेलो हेलो। तो सिंपल सा मैं आपसे बोल देता हूं, किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस डिस्कशन करने से पहले, ठीक है, कुछ पॉइंटों का याद हमें रखना पड़ता है। जैसे कि आप जिस व्यक्ति को अपना बिजनेस डिस्कशन करने के लिए जा रहे हो, जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए जा रहे हो, या जिसके साथ में आप अपना बिजनेस शेयर करने के लिए जा रहे हो, जिस पर्सन को आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए जा रहे हो, उस पर्सन को, ठीक है, कम से कम 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? 12th पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब ना हो। क्या ना हो? बहुत ज्यादा गरीब ना हो। बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से ना बिलोंग करता हो ये पर्सन। मैं आपको बता दिया, 18-20 हजार रुपए है, अब उसने उधार उठा के 18-20 हजार रुपए दिया है, तो वो ऑलवेज अपने दिमाग में एक चीज चलाता रहेगा कि मैं 18-20 हजार रुपए, ऑलवेज उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, ठीक है, कि मुझे 18-20 हजार रुपए देना है। और ऐसा इंसान, ठीक है, ऑलवेज समस्याओं का धनी होगा। क्या होगा? समस्याओं का धनी होगा ऑलवेज। आपका टाइम कंपाउंडिंग साइंस नाम के बिजनेस को मोहिनी टेंशन कंपाउंडिंग साइंस में बदल देगा। मैं आपको बता दिया। और एक बात याद रख लेना, आपको एक बार उसका परिवार से जरूर उसके परिवार के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन यहां के आपके साथ बिजनेस करेगा, आप उसे बिजनेस सिखाओगे, लेकिन उसकी परवरिश किस तरीके के माहौल और किस तरीके की संगत में है वो आपको जो पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा टेंशन करेगा। समझ में आ रहा? ठीक है सर? हेलो, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? yes, आप जा रहे हो आप अपना बिजनेस देने के लिए, ठीक है। जिस परिवार में, ठीक है, 2 नंबरी नाम की चीजें हो, वहां पे जाके बिजनेस ना करें। मैं जानता हूं कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन ऑलवेज आगे चल के अपने फेलियर का ठीकरा तुम्हें देगा। आप अगर करा पाओगे तो सीनियर अच्छा है, नहीं करा पाओगे तो सीनियर बुरा है, ठीक है। ऑलवेज अपना, जब बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसका ठीकरा सर पर फोड़ देता है कि सर ने मुझे अच्छे नहीं पढ़ाया। अगर वो क्लास में आगे नहीं निकल पा रहा तो वो ये जाके घर में बताता है कि मैं अच्छा तरीके से मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं आगे चल के सर के पास में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बल्कि इसकी जगह वो ये बताता है कि मेरे ऊपर सर ध्यान नहीं देते। बाकी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते, उनके लड़के को अच्छे से पढ़ाते, राजेश को, सुमन को अच्छे से पढ़ाते, और मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाते। क्योंकि ऐसे इंसान को अगर आप बिजनेस में लेके आ सकते हो तो उसका कपड़ा बदलने से उसकी सोच नहीं बदल पाओगे। और जो ऑलवेज समस्याओं का धनी होगा, हर किसी चीज में आपको दोषी ठहराएगा, हर किसी चीज में। क्या आप चाहेंगे कि आपका ऐसे इंसान का आपको बिजनेस में अपना लेके आना चाहिए? आप 100 माइल्स तो कमा लोगे, ऐसे करके आप भीड़ तो लगा लोगे, 4-6 लोग ज्वाइन करा लोगे। ऐसे लोग ज्वाइनिंग भी आसानी से ले लेते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ज्वाइनिंग भी आसानी से ले लेते हैं। जो लोग आसानी से ज्वाइनिंग लेते हैं उनको बिजनेस शेयर मत कीजिए, बल्कि जो लोग कठिन
ठीक है, 12 क्वेश्चन, उनका डीडी बनाने में, एडमिशन कराने में आपको पसीना मार जाए, ऐसे लोगों को आप बिजनेस करने का परमिशन दीजिए। अब मेरा बात समझ में आए, क्योंकि आसानी से किसी को कोई चीज मिल जाती है तो कदर नहीं करता उसकी। सर मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूं, ठीक है, मेढक को नहला के क्यों ना गंगा के पानी से नहला के सिंहासन पर बिठाल दो, साला छलांग मारेगा तो गटर के पानी में ही मारेगा। अब आ रहा मेरा बात समझ में? यस, तो सिंपल सा है, सिंपल सा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप जिससे अपना बिजनेस दिखाना चाहते हो, ठीक है, मैं आपको बता दिया, बिजनेस नहीं दिखाया, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, वो बात अच्छा है, कम से कम उसे पता तो नहीं है ना, लेकिन दिखाया तो आपका 100 नहीं 1000% कोशिश से ही होना चाहिए कि उस इंसान का ज्वाइनिंग होना चाहिए। रीजन, क्योंकि ऐसा शख्स आपका बिजनेस, आपके कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्फिडेंस को तहस नहस करके रख देगा। या तो प्रेजेंटेशन मत दिखाओ, और अगर दिखाओ तो पूरा जाल लगा दो उस पर्सन को बिजनेस देने में, नहीं तो ऐसा पर्सन मोहल्ला, रिश्तेदारी, आपका घर परिवार को खत्म कर देता है। क्या मेरा बात को समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे? समझ पा रहे? मजा आ रहा है सुनने में? जब तरीके बिजनेस करने के मिलते हैं ना, तो लगने लगता है कि काश पहले ट्रेनिंग हो गई होती, काश पहले ऐसा हो गया होता तो मेरा वो पर्सन ज्वाइन कर जाता। ठीक है, आप कुछ देने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, आप बिजनेस के लिए बैठे हो, स्कूटी बाइक बेचने के लिए वो बैठे हैं, लेकिन साइन इतने करा लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते किस्त बाउंस के बारे में। ठीक है, तो कर लेंगे सर, कर लेंगे। आपको एक बात याद होना चाहिए, 18 साल प्लस उसकी एज होनी चाहिए। 18 साल, कम उम्र के पर्सन को ज्वाइन मत करो। यार कितना लोग बाग है जो 18 साल से कम है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जितना लोगों का एज 18 साल से कम है, मैं आपको बता दिया, मैं आप लोगों को तो एडमिशन मिल गया, लेकिन आप लोगों को किसी को 18 साल से कम एज वाले को ज्वाइन नहीं कराना है, क्योंकि लल्लू राम हम सिखाएंगे बहुत बड़ी चीज और तुम्हें समझ में आएगा पूरी का सब्जी। हमारे बात समझिए, तो 18 ईयर प्लस एज होना चाहिए। 18 ईयर। अरे जो वोट नहीं दे सकता वो बिजनेस कैसे करेगा? लेकिन बोलते हैं ना, कमाने की कोई उम्र नहीं होती। हेलो, लेकिन सोच समझ के एडमिशन दो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग आगे बोलता है कि अरे ये तो भोले भाले बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को उल्लू बना के एडमिशन करा देता है। अगर टकराना ही है ना, समझ में आया, अगर टकराना ही है तो पहाड़ से टकराओ, साला पत्थरियों से लड़ने में तब काम क्यों, समय क्यों खराब करें? सर यस यू नो, ठीक है। लोग बोलता है सर आप कुछ करेंगे नहीं, अरे जिस दिन करेंगे उसके बाद विधायक, ठीक है, चींटा मारे पानी निकलो, मतलब क्या है? कांड ऐसा करो कि चर्चाएं 10 जिला में हो। ठीक है, वो डायलॉग तो सुना ही होगा तुमने, ठीक है, कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है या डॉन का इंतजार कर रही है। समझ में आ रहा है? फिर भी डॉन को कोई पकड़ नहीं पा रहा। हमारा ही डॉन अपन का अपना भी डायलॉग है, ठीक है। 50 मार्केट का लोग है जो अपने इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। लेकिन हम कहाँ हैं? इधर रिंग 91 मार्केट में बात चल रही है, हेडक्वार्टर वहीं बनेगा। ठीक है, ये बात तुम लोगों को आई समझ में? क्या इस बात को बिजनेस से कनेक्ट कर पाए हो? अरे पल्ले ही नहीं पड़ रही तुम्हारे। चले आगे सर, ये समझ में आ गया? ठीक है। और एक बात और है, चरित्र थोड़ा सा लोग बागों का देख लेना। चरित्र समझ में आ रहा है? चरित्र आई मीन टू से, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि कुछ लोग घर से बोल के सेंटर का निकलते हैं लेकिन वो पहुंचते नहीं। मैं आपको बता दिया, क्योंकि कई बार आप बिजनेस करने के लिए जाओगे, आपको नहीं पता कि वो लोग क्या है, सेंटर के नीचे आएंगे और सेंटर के नीचे से ही चले जाएंगे। मैं आपको बता दिया, ऐसा भी होगा, बहुत टेंशन। तो इसमें आपका ही छवि खराब होगा। यस यू नो, हमारी नजर में भी आपका छवि खराब होगा कि बताओ इनके सहेली, इनके दोस्त कैसे हैं।
यस नो? यस सर। यस। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज है, अगर किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उसको बुला रहे हो, एक बात का और ध्यान रखना, बिना क्वालिफाई किए। क्या बोला मैं? बिना क्वालिफाई किसी के बारे में जानना, ठीक है? बिना क्वालिफाई किए उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी जिस पर्सन को आप अपना बिजनेस देना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो, कुछ पॉइंट उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उसके परिवार के बारे में। ठीक है? किसके बारे में? परिवार के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में, कौन क्या करता है। ठीक है? परिवार का इनकम सोर्स यानी कि पैसा का सोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस परिवार का खर्च कैसे चलता है। देखो मैंने बोला था ना, अगर कम उम्र की लड़की ज्वाइन कर जाएगी ना तो कैसे होगा। मैं जो बता रहा हूं ना, ठीक है, अगर जो 25-26 साल के एज का, 30 साल के एज का पर्सन अगर सुन रहा होता ना तो उसे पता होता, क्योंकि उसे पैसा किसी भी हालत में कमाना है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर नहीं पैसा कमाएगा तो बेटी का फीस नहीं जाएगा, ठीक है, बीवी का अच्छा साड़ी नहीं आ पाएगा। राइट है रॉन्ग? पैसा सर सोर्स क्या है? इससे क्या हो जाएगा, आप जिस पर्सन को भी बिजनेस में बुलाना चाहते हो उसके घर के बारे में आपको पता है, कहां का रहने वाला है, ठीक है, उसका घर कैसा है, घर की स्थिति कैसी है, घर में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से वो बात कर सकता है। ठीक है? मान लेते हैं कि घर में 4 सदस्य हैं, अब इनकम सोर्स घर का है खेती, या मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इमोशनली भी बात कर सकते हैं कि देखो घर के बड़े तुम हो, देखो घर के पढ़े लिखे तुम हो, देखो तुम्हारा घर ऐसे चलता है, तुम्हारे घर में पिताजी कमाते हैं, बाकी सब लोग बैठ के खा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है ऐसे सिस्टम की जहां पर तुम अपने परिवार की मदद कर सकते हो। सही बोला गलत बोला? यस या नो? तो परिवार के बारे में पता रहेगा। कई बार क्या होता है, हम इनवाइट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके घर के परिवार के बारे में पता नहीं होता है। इसका रीजन गरिमा क्या है, ऐसा करने का रीजन सिर्फ एक ही चीज है कि लड़का लोग बाग, लड़की लोग बागों को जब हम ये बताते हैं तो वो शायद उस चीज को इतने ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, देन उन्हें नहीं लगता कि ये चीज मैं जाके अपने परिवार को बताऊं। यस या नो? कई बार उन्हें ये पता होता है कि मेरा परिवार 18-20 हजार रुपए कहां से ले पाएगा। अमर राइट या नो? इस वजह से वो अपने घर में नहीं बताते, लेकिन घर वालों का कहना ये होता है कि इसकी पढ़ाई और जिंदगी में अगर ये कुछ कर जाए तो हम कहीं से भी इसे पैसा ला के दे देंगे। हमारा राइट है नो? यस। ले आपको परिवार के बारे में पता होगा तो आप उसके घर भी जाते हो, घर जा सकते हो, मम्मी पापा से भी बात कर सकते हो और बिजनेस का डिस्कशन कर सकते हो। हमारा राइट है नो? राइट। तो परिवार के बारे में पता चल गया। क्वालिफाई करने में एक चीज और है कि वो सिंपल, क्या बोला मैं, सिंपल या थोड़ा सा मॉडल लड़का है या लड़की, ठीक है। सिंपल लड़का जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, जो जॉब करेगा, ये सोच रखने वाला, स्कूल कॉलेज जाता है, समय से आता है, समय से जाता, सिंपल होके जाता, सिंपल होके आता है। यस नो? यस। मॉडल लोग बात, जिनको थोड़ा बाइक आइक से थोड़ा घूमना, थोड़ा इधर जाना है, ऐसे ऐसा हेयर स्टाइल एकदम स्टाइलिश, ठीक है, थोड़ा सा शूज, थोड़ा सा कैजुअल कपड़े, थोड़ा सा हुडी फुडी, थोड़ा अंकी पंकी, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों को अलग प्रकार से हम बात कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। बोला ये सब पता कैसे होगा, इससे प्रॉफिट होता है। सिंपल वाला पर्सन को एजुकेशन के बारे में, ठीक है, आगे चल के कैसा कैरियर होगा, आगे चल के फियर साइकोलॉजी भी उनके साथ में यूज कर सकते हैं कि देखो आज की डेट में सारे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन वही आगे निकल पा रहा है जिसके पास में एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है। आज सारे लोग वही सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड उन लोगों की है जिनके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्यों ना हम लोग एक ऐसा एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास ज्वाइन करें जो हमारे सारे दोस्तों को पता ही ना है और जिसका डिस्कशन हम भी किसी के साथ ना करें। यस या नो? बोल सकता कि नहीं बोल सकता?
ठीक है। और इनको फियर दे सकते हैं कि जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, जिस प्रकार से मार्केट में एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन के नाम पे धंधा चल रहा है, उस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि आगे चल के निकल जाएंगे, क्योंकि जॉब 1000 निकलती हैं तो उसमें से 90% जॉब तो मंत्री और संतरी और ये लोग खा जाते हैं। राइट है रॉन्ग? ठीक है। बोला आज की डेट में उस इंसान की जॉब है जिसकी जुगाड़ है, जिसके पास पैसा है, या जो आरक्षण में आता है। हमारा राइट है रॉन्ग? बाकी लोग बागों का क्या है? आप क्या कर सकते हो? उसे बात कर सकते हो। और जॉब आज की डेट में ये है कि लड्डू एक है, खाने वाले अनेक हैं। हेलो, गिलास एक है, प्यासे हजारे लाखों। यस नो यस। तो हम उसे फियर साइकोलॉजी के बारे में भी बता सकते हैं, देन उसको ऑफर दे सकते हैं कि मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में जानता हूं, एक ऐसे शख्स, ऐसे शख्सियत, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानता हूं जो आज की डेट में छतरपुर जैसी जगह पे भी एक वंडरफुल क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अब उसमें ये बोलेगा अरे वो जगह है, हम उसके बारे में जानते हो। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का बात करना है। ओ वाह, तुम्हें उसके बारे में पहले से पता है, तुम्हें उस जगह के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तुरंत दिमाग को क्लिक कर देना है, घबराने का जरूरत नहीं है, चेहरा डाउन नहीं होना चाहिए। हेलो, मेरा वाइफ के सामने मेरा झूठ पकड़ जाता है ना, तो भी मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूं अच्छा जी ऐसा हो गया, कोई गल नहीं जी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यस यू नो, कॉन्फिडेंस तो सिंपल सा है, आप कर सकते हो बात। क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हो बात। और तरीके चाहिए बिजनेस करने के लिए, क्या चाहिए? तरीके चाहिए। आप वंडरफुल तरीके से उनको इनवाइट कर सकते हो। ऑलवेज आपको अपना सिस्टम, ऑलवेज सिस्टम के रूल्स, ऑलवेज अपने सीनियर लोगों का एडिफिकेशन उनको करके चलना पड़ेगा। हेलो हेलो, समझिए ये छोटा मोटा चीज नहीं होता है। हम लोग बागों को इनविटेशन बहुत अच्छा तरीके से करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को किसके बारे में बता सकते हैं? एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। जो मॉडल लोग बागे, आपको पता है ना इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो आपको उनको किसके बारे में बताना है? एक वंडरफुल बिजनेस है, एक नया स्टार्टअप है। मैं आपको बता दिया, ऐसे लोगों के घर में कोई इज्जत नहीं होती। पढ़ाकू जो साले होते हैं ना, उनकी तो इज्जत होती। बात समझ में आ रहा है ना? वो ढक्कन होते, लेकिन जो ऐसे लोग होते मॉडल टाइप से, इनको घर में ज्यादा इज्जत, इनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाकू लोगों को घर में रिस्पेक्ट मिलता है, तो इनको तो पैसे की भी जरूरत होती है, गाड़ी के पेट्रोल की जरूरत होती है, खर्चा पानी की जरूरत होती है, घूमने उमने का रिक्वायरमेंट होता है। इनको आप बोल सकते हो मेरे पास एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, एक ऐसा शख्सियत है, ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जानता हूं जहां पे हम 2 से 4 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए इनकम कर सकते हैं। और समझ बोला कैसे? अरे बोला यार तुम कैसे बात कर रहे हो, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं करना, लोगों को रिकमेंडेड करना है। बोला अपना क्या काम रहेगा? बोला एडवाइजरी का। बोला और बताओ, ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, ऐसे पर्सन से मुलाकात कराता हूं जिसका ऐसा ऐसा हो जाएगा काम, एडिफिकेशन हो जाएगा आपका। लेकिन आप क्या करते हो? आप डर जाते हो। जैसा अभी बता रहा था ना कि कॉमन सेंस का बात करना, अगर उसने बोल दिया कि उस जगह के बारे में हम जानते, तुरंत तुम्हें दिमाग को क्लिक करो, अरे कॉलेज वेल कोई दिक्कत नहीं है, तू अकेला थोड़ी ना है। लोग बोलते हैं मैं नहीं तो कौन बे, एक गाना सुना था ना, मैं नहीं तो हाँ, तू नहीं तो कोई और बे। समझ में? तू अकेले थोड़ी ना है बे, और वो ना सही तो कोई और बे। गर्लफ्रेंड बनाई है, पत्नी थोड़ी ना है। कौन? अरे इनवाइटिंग है, एसोसिएट थोड़ी ना है। मैं क्या बोला था, साला कनेक्ट नहीं कर पाती तुम सब। सिंपल सा समझो तुम, थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ेगा। वो बोलेगा हम उस जगह के बारे में जानते हैं, ओ वाह वंडरफुल, तुम उस जगह के बारे में अरे इतनी घटिया, इतनी 2 नंबरी, अरे उसके चर्चे पे सुरेंद्र यादव, उनके बारे में हमने सुनी थी। पहले उसे बोल लेने दो। अच्छा और क्या जानते हो? और निकालो, और बकेगा वो, मुंह में उंगली डाल दो, उल्टी तभी आएगी। आगे मेरा बात समझ में? बोलने दो। और जब लोग का बुराई करेगा, ऐसा करेगा, तो तुम्हें ये एकदम जो पट्टा बांध के सोना का जो हमारे सारे के बाद, अरे नहीं सुनो, अतिथि देवो भवा। हेलो हैं,
जब वो बहू है जो अपने घर में आने, एक बार बीवी तो बनने दो, अगर ना सुबह से चाय चढ़वा दी तो बोलना। हेलो 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 हेलो, यस सर। और जब बिजनेस का बात है, पर्सनल लाइफ में मत हमसे जाके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन जाए। बिजनेस सिखा रहे हैं यार, क्या है, समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है ना? एक बार एसोसिएट तो बनने दो उसे, देन बताएंगे कि क्या जिंदगी में पैसा कमाना होता है। हमारा राइट रहो। शादी से पहले एक लड़के का स्वभाव अलग होता है, शादी के बाद अलग होता है। शादी से पहले गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, और शादी के बाद में घर लेना है, ये करना है, लाइफ सेटल, बच्चों के एजुकेशन, इस चीज को लेके बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसने मान लेते हैं ऐसा बोल दिया, आप रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलेगा ऐसा है वैसा है, उसको बोलो यार वाह, एक चीज मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। अगर लड़की है तो लड़की को गले लग जाना, लड़का है तो लड़के को गले लग जाना। ऐसा नहीं कि लड़की है तुम लड़का हो गले लग गए, सुरेंद्र ने कही थी, ऐसा नहीं रे, घंटी बज जाएगी तुम्हारे घर में। खत्म उधर में जाके सर ने कही थी, हाँ बोला प्रूफ भी है, रनिंग दिखा दो। हम वैसे ही बदनाम है, तो उसके लिए सिंपल सा बोल रहा हूँ। ठीक है, वो जैसे आपका दोस्त है, देन हाथ मिला लो, आपका लग रहा है कि गले लगने हैं, तो आप अपनी सहेली के गले लग जाओ, लड़के के गले लग जाओ, दोस्त के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोला ये बताओ यार, बैठो बैठो इधर, तुम ठंडा पानी पियो, अब उसे पानी तुम पिलाओ, बोला रिलैक्स हो जाओ। इन सब चीजों के बारे में तुम्हें कब पता चला? अरे हमें 1 साल पहले पता चल गया था। बोले इन सब चीजों के बारे में मुझे 5 साल पहले पता चल गया था। 5 साल पहले उस जगह पे मैं देखने के लिए गया था, और यही रॉन्ग इंफॉर्मेशन होने की वजह से 2 साल पहले जब मैं गया था, 1 साल पहले मैं गया था, 6 महीने पहले मैं गया था। कॉमन सेंस लगाना है, उसने 6 बोला था तो आप 1 साल बोलो, वो 8 बोल रहा है तो आप 2 महीने एक्स्ट्रा बोलो, सेंस लगाओ। मतलब तुम्हें 6 महीने पहले पता चला था, भैया 10 महीने पहले जब मैं वहां गया था ना, ऐसी ही गलत फहमियों की वजह से मैं वहां जाके लौट आया था, फॉर्म तक भर गया था मेरा, ठीक है, लेकिन गलत फहमी की वजह से मैं वहां पे आ गया, ऐसी गलत फहमी थी। बोला जब आज मैं पछताता हूं कि काश मुझे उस समय पे ना लौटता मैं वहां से, काश नीचे खड़े हुए लोगों की बातों में ना आया होता, काश उस जगह पे जो लोग ये बोले थे जैसे बेकार है, ऐसा उस दिन ऐसा ऐसा हो रहा था, अगर मैं ना होता तो आज मैं बहुत अच्छा होता। बात समझ में? और तुम्हें तो इतने दिन पहले पता चल गया था यार। सीधा सिंपल सा मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर सब्जी नहीं खाई है तो सब्जी तीखी कैसे है ये बताओ। हेलो, तीखी कैसे है? तुमने क्या वो काम स्वयं किया? बोला नहीं उनने किया। बोला क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा टीचर और स्कूल की तारीफ करता है, नहीं पढ़ने वाला ही समस्याओं के बारे में बताता है। ये और तुम ये बोल रहे हो कि वो जगह खराब है। अगर कोई चीज खराब होती, कंपनी इतनी आई इतनी गई, मैं भी इस जगह पे 16 साल 18 साल का उम्र हो चुका है, छतरपुर में इतनी सारी कंपनियों को देखा, लेकिन 15 साल पहले सुरेंद्र यादव करता था, आज भी है और उसी जगह पे है। 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, आप लगभग 30 साल की उम्र होने के लिए जा रहा, 13 साल से वही सेंटर चलाता। बात कर सकते हो? यस सर। लीव दे सकते हो? यस सर। लेकिन तुम्हारा क्या होता है? उसने बोला अच्छा स्मार्ट भी लो, तुम्हें घबरा के 4 हो जाना है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्वालिफाई करेंगे ना तो सिंपल मॉडल लोग बाबू को देख के भी करेंगे, देन आप उन्हें बता सकते हो, उनकी तारीफ कर सकते हो, उनको समझदार कर सकते हो। एक बात याद रख लेना, लोगों को तारीफ करना और सुनना पसंद होता है। ठीक है, अगर किसी को अपना बिजनेस देना चाहते हो तो उनको सबसे पहले बोलो कि तुम बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, वंडरफुल एजुकेशन है तुम्हारे पास में, लेकिन तुम्हें सही एक चीज का जरूरत है, वो है जैसे गाना होता है, लिरिक्स होता है, स्वर डालते हैं, तुम्हारा वैसा है, स्वर डाल दो लाइफ में। लेके आज बात कर लेंगे, और भी इन्विटेशन को लेके आज नहीं कल बात करूंगा मैं। ठीक है सर।